गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 5 रिवाइज करेंगे। मैंने आपको चैप्टर 4 तक रिवाइज करा दिया था, साथ के साथ उसकी एक्सरसाइजेस भी करा दी थी। आज हम चैप्टर 5 क्या है, इंक्रीज योर वैल्यू, मतलब अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आप खुद को वेस्ट मत जाने दो। आप लोगों को अपनी वैल्यू बताओ कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, या आपके अंदर बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कमज़ोर मत बनो कि सामने अगर आपको कोई चीज़ दिखती है ऐसी जो आपसे नहीं हो सकती है या आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसे देखकर डर जाएं। तो इस चैप्टर में हमने एक पेंसिल के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में एक इंसान को किससे कंपेयर किया गया था? पेंसिल से। किससे कंपेयर किया गया था? पेंसिल से। देखिए, तो जो पेंसिल मेकर थे, जो पेंसिल बनाने वाले थे, उन्होंने पेंसिल को 5 महत्वपूर्ण बातें बताई कि अगर तुम अपनी लाइफ में बेस्ट पेंसिल बनना चाहती हो, अच्छी पेंसिल बनना चाहती हो, तो ये 5 बातें हैं जो तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। देखिए, उन्होंने कहा कि दुनिया में जाने से पहले, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस दुनिया में जाने से पहले तुम्हें 5 बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्या है पहली बात? तो पहली बात ये थी कि तुम बहुत सारे महान चीज़ें कर सकती हो। तुम बहुत सारे महान काम कर सकती हो। कब कर सकती हो? कब करने के योग्य होगी? जब तुम अपने आप को किसी के हाथों में आने दोगी। जब तक हम पेंसिल को पकड़ेंगे नहीं, तो पेंसिल से हम क्या लिख पाएंगे? जब तक पेंसिल हमारे हाथ को अलाउ नहीं करेगी कि हम उसे पकड़ें, तो क्या पेंसिल का यूज़ हो सकता है? नहीं। तो पहली बात यही बताई गई कि पहली बात तो यही है कि तुम महान काम तभी करने के योग्य होगी जब तुम किसी के हाथ में आने के लिए अपने आप को अलाउ करोगी। दूसरी बात ये बोला उन्होंने कि तुम्हें समय समय पर दर्द होगा। तुम्हें समय समय पर क्या होगा? दर्द होगा। बट तुम्हें उस दर्द को क्या करना होगा? सहना पड़ेगा, उस दर्द को झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? अगर तुम्हें अच्छी पेंसिल बनना है, बहुत अच्छी पेंसिल, बेटर पेंसिल बनना है, बेस्ट पेंसिल बनना है, तो तुम्हें उसे बनने के लिए दर्द भी सहना होगा। जैसे अगर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक अपनी अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है। अब तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि तुम अपनी गलतियों को खुद सही कर सकती हो। तुम अपनी गलतियों को खुद सही कर सकती हो अगर तुम चाहो। हम भी तो अपनी गलती को खुद सही कर सकते हैं ना। अगर कोई मिस्टेक हमसे होती है एक बार, तो हम उसको मिस्टेक को दोबारा ना करके उसको सुधार सकते हैं। सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते। तो तुम बहुत अच्छे काम कर सकती हो। कब कर सकती हो? तभी अच्छे काम कर सकती हो, तभी अच्छे काम करने के योग्य होगी जब तुम समय समय पर दर्द सहोगी और तुम अपनी गलतियों को भी सही कर सकती हो। कैसे सही कर सकती हो? उस गलती को दोबारा ना करके। या पेंसिल के साथ इरेज़र भी होती है, तो इरेज़र से जो हमारी पेंसिल से गलत लिख जाता है, तो इरेज़र की हेल्प से हम उसको क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है। चौथी बात ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि व्हाट यू हैव इनसाइड, कि आपके अंदर क्या है। ठीक है। 5th बात उन्होंने यह बताई कि तुम्हें हर एक सरफेस पे इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो सरफेस कैसी हो, हार्ड हो, सॉफ्ट हो, या हम कह सकते हैं स्मूथ हो, रफ हो, कैसी भी सरफेस हो, तुम्हें उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस्तेमाल के साथ साथ तुम्हें उस पर अपना निशान भी छोड़ना होगा। चाहे हमारा पेज ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, पेंसिल तो चलती है ना। पेंसिल ये थोड़ी ना देखती कि पेज वाइट है या पेज ब्लू है या पेज ग्रे है या वाइट पेज पे ही मैं चलूँगी, नहीं ना। वो रफ सरफेस पे भी चलती है और स्मूथ सरफेस पे भी चलती है। तो अच्छी पेंसिल बनने के लिए उसको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। फिर इसी चैप्टर में आपको ये बताया कि वी आर ऑल्सो लाइक अ पेंसिल, या हमें भी अपनी लाइफ में बेस्ट बनने के लिए, सही अच्छा बनने के लिए पेंसिल की तरह ही काम करना होता है। देखते हैं आगे। देखिए, तो पेंसिल इस बात को समझ गई और उसने प्रॉमिस किया कि मैं इन सारी बातों को क्या करूँगी? ध्यान में रखूँगी। ठीक है। और फिर उसको जो
ऑथर थे उन्होंने क्या किया, उस पेंसिल को उस पेंसिल बॉक्स में रख दिया और उस पेंसिल बॉक्स के अंदर उस पेंसिल के अंदर उसके दिल में एक उद्देश्य था कि अगर जब कभी भी उसे इस दुनिया में लाया जाएगा तो उसका काम जो उसके पेंसिल मेकर ने उसे बताया है वो सारे काम उसे करने होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम पेंसिल की जगह खुद को रख कर देखें तो हम भी बहुत सारी महान चीज़ें कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम अपने आप को भगवान के हाथों में सौंपेंगे, है ना। और हम दूसरों को ये उम्मीद दे सकते हैं, ये दूसरों से आशा कर सकते हैं कि वो हमारी बातों को माने। कब मानेंगे? तब मानेंगे जब आपके अंदर कुछ अच्छा होगा। आपकी बात कोई क्यों मानता है? जब आप सही बोलते हैं, राइट बोलते हैं, तो आप बहुत सारे फिर आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। आपको भी समय समय पर दर्द होगा, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों को भी आपको झेलना होगा। लेकिन एक मजबूत इंसान बनने के लिए, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनने के लिए आपको उन सारी समस्याओं को क्या करना होगा? झेलना होगा, उन सारी समस्याओं से गुजरना होगा। तीसरी बात यह है कि समय समय पर आप खुद को देखते रहें और अपनी मिस्टेक्स को, जो आप मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते रहें। आपके अंदर पावर है कि आपसे अगर कोई एक बार मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात यह है कि तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से औरों से बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पांचवी बात ये है कि आपको भी हर एक सरफेस पे चलना होगा और हर एक सरफेस पे चलने के बाद कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर आप बिना करे कुछ करके आ जाते हैं तो आपका इस दुनिया में आना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आए और चले गए, ये होता है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन विल बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्थिति कैसी है, स्थिति आपके अनुकूल है या नहीं, बट आपको उस पर चलना पड़ेगा। आपको अपनी ड्यूटीज़, आपको अपने कर्तव्य करने होंगे। आई बात समझ में? अगर आप भी एक स्ट्रॉन्गर पर्सन, एक स्पेशल बीइंग बनना चाहते हैं, एक स्पेशल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपके मन में भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ तो क्यों हुआ हूँ, क्यों भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, क्यों भगवान ने मुझे इंसान बनाया है। इसीलिए बनाया है ताकि मैं कुछ कर सकूं, अपनी ज़िंदगी सुधार सकूं और अपने से जुड़े लोगों की ज़िंदगी सही कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने मन में जब तक एक एम नहीं रखेंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ बनना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो हम इस चैप्टर से यही सीखते हैं कि हमें बहुत सारी इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो पहला है हाउ कैन यू करेक्ट योर मिस्टेक्स। ये क्या है? ओरल क्वेश्चन से। तो पहला ओरल क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ कैन यू करेक्ट योर मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों को किस तरीके से सही कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप अपनी गलतियों को सही? आप अपनी गलतियों को इसी तरीके से सही कर सकते हैं कि आप उस गलती को दोबारा ना करें, तभी तो वो गलती हमारी सुधरेगी। अगर हम उसको दोबारा करते हैं तो आप उसको अपनी गलती नहीं मानते हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैंने गलत किया है, आप तो यही सोचते हैं नहीं मेरा सही है। तो हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उन मिस्टेक्स को दोबारा ना कर। When can a being do great things? कब एक इंसान महान चीज़ें कर सकता है? तभी वो कर सकता है जब उसके अंदर कोई उद्देश्य हो, कोई एम हो कि हाँ मुझे कुछ करना है ना। उसके अंदर शक्ति हो, हर एक चीज़ को झेलने की ताकत हो, तभी वो महान चीज़ें कर सकता है। आई बात समझ में? कितने सारे महान लोग हैं हमारे देश में, कैसे महान बन पाए? उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। ऐसे नहीं है बैठे बैठे उन्हें सारी चीज़ें मिल गई, नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, केवल एक उद्देश्य पर ध्यान दिया कि हाँ मुझे कुछ करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज? टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन क्या करना है? करेक्ट करना है। द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल फ्रॉम इट्स। जो पेंसिल मेकर है उसने अपनी पेंसिल कहाँ से निकाली? बॉक्स से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? सी। उसने अपनी पेंसिल बॉक्स से निकाली। यू विल बिकम द बेस्ट। क्या बन जाओगी तुम? पेंसिल शार्पनर या इरेजर?
वेरी गुड, पेंसिल। यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल। आगे देखते हैं। पेनफुल शार्पनिंग विल इम्प्रूव योर क्वालिटी, स्किल्स या पावर। जब हमें समय समय पर दर्द होता है तो इससे हमारी स्किल्स बढ़ती हैं, है ना, उनमें सुधार आता है, हमारे काम करने के तरीके बदलते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। तो ये क्या रहेगा? स्किल्स। 4th नंबर पे देखिए, यू विल लीड इट टू बिकम अ स्ट्रोंगर। मतलब तुम्हें पेनफुल शार्पनिंग की, तुम्हें जगह जगह पर छीला जाएगा समय समय पर, तो तुम्हें छीलने पर या हमारे जीवन में समय समय पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं को झेलने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर उसको समस्याओं को झेलने की हमारे अंदर ताकत होगी तभी तो हम एक मजबूत इंसान बन पाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? पर्सन। यू विल लीड इट टू बिकम अ स्ट्रोंगर पर्सन। 5th, यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ब्रेन। अब उसमें बोला गया था कि अगर तुम अच्छी पेंसिल बनना अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो चाहे कैसी भी सरफेस हो, सतह कैसी भी हो, स्मूथ हो, रफ हो, आपके लिए कितनी भी कठिनाई वाली हो, आपको चलना होगा और आपको अपने कर्तव्य करने होंगे। तो यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए। आया समझ सभी बच्चों को? कौन सा ऑप्शन है? ए। तो बच्चों, आज मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस कराई और पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कराया। अब आप सभी का होमवर्क है, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा। पूरा चैप्टर अच्छे से क्या करेंगे? आप रिवाइज करेंगे। देखिए, नेवर अलाउ योरसेल्फ टू गेट डिस्करेज्ड। कभी खुद को डिस्करेज मत होने दो कि हम ये कर नहीं सकते या हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं ये कर सकूं। हमेशा आप खुद को प्रोत्साहित करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हमेशा खुद को क्या करो? प्रोत्साहित करो। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो, हमेशा ये समझो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ट्राई करने में क्या जाता है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है ना आप सभी ने? तो आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की एक्सरसाइजेस कराऊंगी। इसमें आगे और एक्सरसाइजेस हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। आया समझ सभी बच्चों को? सो चैप्टर 5 अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।